नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर को सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। जैसे कि आप जानते हैं हम लेटेस्ट वाइब्रेशन वाली सीरीज कर रहे हैं और उसी में आज हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, हमारा वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किसके बारे में डिस्कस किया था, वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, हम डाई एटॉमिक लैटिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे नाम से पता चल रहा है कि डाई एटॉमिक यानी यहाँ पर कितने एटम इंक्लूड होंगे, दो एटम से बनी हुई क्या होगी, एक लैटिस होगी। ठीक है, क्लियर हुई बात ना। अब देखो, एक मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। तो उस लाइन में क्या होंगे, कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो वर्ड आपसे मतलब सवाल पूछेंगे कि मैं कौन हूं। अगर आप उनका उत्तर दे पाए, इसका मतलब जो भी अभी तक आपने पढ़ रखा है वो मतलब फलीभूत हो रखा है, यानी आपको वास्तव में वो समझ में आ रखा है। ठीक है, जो भी अभी तक हमने सॉलिड स्टेट पढ़ रखी है, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, उस लाइन में कुछ वर्ड आएंगे और वो वर्ड आपकी परीक्षा लेंगे। वो कहेंगे क्या तुम मुझे जानते हो। अगर आप उन वर्डों को जानते हो या उन वर्डों के बारे में जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसका मतलब आप सॉलिड स्टेट को थोड़ा बहुत समझ रहे हो। ठीक है, मैं वो लाइन लिखूं। ठीक है, तो सबसे पहले हिंट डालो, क्या वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस, ये हेडिंग होगी हमारी। तो यहाँ पर लिखो लेट अस कंसीडर। मैं लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन में कुछ वर्ड आएंगे, उनको अंडरलाइन करूंगा और आपको बताना है कि उन वर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी उन वर्ड से आप क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ओके, तो लिखूं मैं, तो लिखो यहाँ पर लेट अस कंसीडर ए वन डायमेंशनल लीनियर। वन डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, लीनियर हुआ, लीनियर लैटिस, या फिर इसको ऐसे बोलो, कैसी लैटिस, प्रिमिटिव लैटिस। कैसी, प्रिमिटिव लैटिस विथ बेसिस ऑफ टू एटम्स ऑफ मास स्मॉल m एंड कैपिटल M। ठीक है, मास स्मॉल एंड कैपिटल M। here this capital M is greater than small m। ठीक है, and both the masses are arranged along x-axis, ऐसा हमने अज्यूम कर रखा है, along x-axis। ठीक है, एंड लेट अस कंसिडर लिखो यहाँ पे, एंड लेट अस अज्यूम बोथ द मासेस आर अरेंज्ड अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ अब देखो, अब इस पूरी लाइन को जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है, लेट अस कंसीडर ए वन डायमेंशनल लीनियर। या तो समझ में आता है, एक यहाँ पर वर्ड आया क्या, प्रिमिटिव लैटिस। अगर आपको थोड़ी बहुत आपकी याददाश्त है तो आपके दिमाग में घंटी बननी चाहिए कि प्रिमिटिव लैटिस आ रखा है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हमने, लेट अस कंसीडर ए वन डायमेंशनल प्रिमिटिव लैटिस विथ बेसिस। एक और चीज आया, विथ बेसिस। ठीक, ये दो वर्ड आए यहाँ पर। अब इन दो वर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए था। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा पहला लेक्चर है, यानी ये इंट्रोडक्शन ही यही है, क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट का, कि प्रिमिटिव लैटिस क्या होती है या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है और बेसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये समझना क्या है, बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले आई होप आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आपको फिर से जाके एक बार अपने नोट्स को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा कि मैं क्यों भूल रहा हूँ कि प्रिमिटिव लैटिस क्या है और बेसिस क्या है। ठीक है, तो प्रिमिटिव लैटिस क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इसको यहाँ पर मत लिखना, ऐसा साइड में लिख के चलो कि व्हाट इज प्रिमिटिव लैटिस। ठीक है, या रफ में कहीं पर लिख दो, या फिर आपने नोट्स बनाए होंगे उन्हीं को पलट लो एक बार कि प्रिमिटिव लैटिस क्या होती है। देखो, प्रिमिटिव लैटिस को ऐसे डिफाइन करते हैं, या फिर प्रिमिटिव लैटिस वो लैटिस होती है जो प्रिमिटिव यूनिट सेल से मिलकर बनी होती है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल से जो लैटिस बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव लैटिस बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, ऐसा हमने बोला था, पढ़ा था, देखो अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, ये क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, देखो इसके 4 कॉर्नर है और 4 कॉर्नर में 4 मेरे पास क्या है, पॉइंट हैं। ठीक है, यानी कौन से पॉइंट हैं, लैटिस पॉइंट हैं। ठीक ना, और हमने कुछ ऐसे भी डिफाइन किया था कि इन प्रिमिटिव यूनिट सेल देयर आर
पार्टिकल सॉरी देयर आर पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉर्नर में पॉइंट होते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। या फिर उसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट अगर 1 होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो देखो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट कितना है, 1 है। क्यों है 1, इधर देखो, अगर मैं यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी यूनिट सेल को बार बार ऐसे रिपीट करेंगे तो क्या बनाती है, एक लैटिस बनाती है। तो अगर मैं इस तरीके से लैटिस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये ऐसे, ठीक है, यूं करके ये क्या है, मैं पॉइंट बना रहा हूँ, लैटिस पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये जो एक यूनिट सेल है, ये वाली एक और बना दो यहाँ पर, ये बना दिया। तो ये क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगर मैं उसको बार बार ऐसे रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट करो, ये वाला बन जाएगा, फिर से रिपीट करो, ये वाली यूनिट सेल बन जाएगी, ठीक है, और फिर से रिपीट करो, ये बन जाएगा, फिर से रिपीट करो, ये बन जाएगा, फिर से रिपीट किया, ये बन गया, इसको फिर से रिपीट किया, ये बन गया, ठीक है, फिर से रिपीट किया, ये बन गया, फिर से रिपीट किया, ये बन गया। अब इस वाले को देखो, ये एक क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और इस प्रिमिटिव यूनिट सेल से जो लैटिस बनी उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव लैटिस बोलते हैं ना। अब देखो इसमें 4 क्या हैं, पॉइंट हैं, और ईच पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इसके लिए, इस वाले के लिए, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस पी सेल के लिए बात कर रहा हूं, तो 4 में से एक एटम सॉरी एक पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो 1/4 है। एक के लिए कितना है, 1/4, क्योंकि 4 से जुड़ा हुआ है ना। एक के लिए कितना होता है, 1/4, तो 1/4 इसका हुआ, 1/4 इसका हुआ, 1/4 इसका हुआ, 1/4 इसका हुआ। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए यहाँ पर, 1 हो गए। और जिस भी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉइंट 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल से जो लैटिस बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव लैटिस बोलते हैं। क्लियर हुई बात, ये पहला वर्ड का अर्थ समझ में आ गया, क्लियर ना। अब दूसरा वर्ड देखो क्या है मेरे पास, बेसिस है। बेसिस क्या होते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं कभी भी लैटिस की बात करता हूं, लैटिस में एटम नहीं होते हैं। लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट होता है। और जब उन पॉइंटों पर मैं क्या रख देता हूं, कोई एटम या फिर कोई एटम या फिर बोल सकता हूं नंबर ऑफ एटम रख देता हूं, या फिर एक एटम या फिर एक से ज्यादा एटम रखता हूं किसी भी एक पॉइंट पर, तो उस एटम को मैं क्या बोल देता हूं, बेसिस बोल देता हूं। क्लियर हुई बात, ये मैं डिस्कस किया था, पहला या दूसरा लेक्चर है हमारा ये सॉलिड स्टेट का। ओके, तो आई होप आपने नोट्स देखे होंगे। तो बेसिस क्या होता है समझ में आया आपको। तो बेसिस क्या होता है, अगर मैं किसी भी एक एटम को या फिर एक अरेंजमेंट ऑफ एटम को किसी भी एक लैटिस पॉइंट पर रखता हूं, तब वो एटम को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। क्लियर हुई बात, आपने ये पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि बेसिस और लैटिस मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर हुई बात। तो आई होप आपको दोनों चीज समझ में आ रही होगी कि प्रिमिटिव लैटिस क्या है और बेसिस क्या है, ठीक है। तो यहां पर मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि आगे आपको समझ में आएगा कि मैं प्रिमिटिव लैटिस की ही बात यहां पर क्यों कर रहे हैं। क्लियर, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा एक लैटिस। ये कहां है, 2 डायमेंशन में है। ये जो लैटिस बनाया है मैंने, ये कहां है, 2 डायमेंशन में है। लेकिन हमें कैसा चाहिए, लीनियर चाहिए और 1 डायमेंशन चाहिए। और लीनियर और 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक डायमेंशन, तो ये नीचे वाले उड़ जाएंगे, सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। तो इस टाइप का मेरे पास क्या होगा, अरेंजमेंट। तो मिटा दूं मैं सब पहले, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। लेट अस कंसीडर ए 1 डायमेंशनल लीनियर। तो कैसा है, लीनियर है, तो ऐसा कुछ होगा। ये मैंने क्या बोल दिया, ये लैटिस पॉइंट है, ठीक है, ये लैटिस पॉइंट है इसके, ओके, यूं करके ये। अब देखो अभी लैटिस पॉइंट है और कैसे है, 1 डायमेंशन है यानी लीनियर है, ठीक है, यूं करके अरेंज है ना। अब क्या है, फिर क्या बोल रहा है, विथ बेसिस ऑफ 2 एटम। बेसिस का मतलब 2 एटम है जो इन लैटिस पॉइंट पर रखे हुए हैं, तब उन एटम को क्या बोल दूंगा मैं, बेसिस बोल दूंगा। जिसमें से एक का मास क्या है, स्मॉल एम है, और दूसरे का मास क्या है, कैपिटल एम है। हियर जो कैपिटल एम है वो क्या है, बड़ा है किससे, स्मॉल एम से, ठीक। ऐसे साइज ये वाला, ये साइज में बड़ा नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। इसको बड़ा एम बोल रहा तो छोटा एम, वो तो ऑब्वियस है। कोई कोई ऐसे सोच रहे होंगे ना कि बड़ा एम है वो छोटा एम है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा एम छोटा एम से बड़ा होता है। ऐसे नहीं, उनके मास की बात हो रही है, ठीक है। उनका बड़े वाले का मास बड़ा है छोटे वाले से, ठीक, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पर। और एंड बोथ द मासेस एंड लेट अस अज्यूम बोथ द मासेस आर अरेंज अलोंग एक्स एक्सिस। इसे मैंने क्या बोल दिया, एक्स एक्सिस बोल दिया, ठीक है। एंड इन अल्टरनेटिवली, ठीक है, ऐसा लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो देखो इसको मैंने क्या बोल दो, इसको स्मॉल एम बोल दो, और इसे क्या बोल दो, यहां पर कौन सा रखा हुआ है, कैपिटल एम, यहां पर क्या रख दो, स्मॉल एम, ठीक है। अल्टरनेट रखे हुए हैं, यानी एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या रख दिया है, इस तरीके से बड़ा वाला रख दिया है, ठीक है। सिमिलरली ये बड़ा छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ा वाला आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा,
छोटा वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना रखा है, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैंने इस तरीके से क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, और ये कैसे रखे हुए हैं, अल्टरनेट फैशन में रखे हुए हैं। यहां पर लिख देना आर अरेंज M1 एंड M2 आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर, यानी एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे करके क्या क्या कर रखे हैं, रखे हुए हैं। ठीक, और इसको और प्रिसाइसली बनाना चाहूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो एटम है वो एक दूसरे से किसकी हेल्प से कनेक्टेड है, स्प्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड है। और वो कैसी स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग है। आज यहाँ पर स्प्रिंग की बात क्यों करी, क्योंकि हमने वाइब्रेशन पढ़ना है ना, इस लेटिस का वाइब्रेशन कैसा होगा वो पढ़ना है। तो उसको किससे कनेक्ट कर दो, एक स्प्रिंग की हेल्प से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। और ये स्प्रिंग कैसी होगी, हमारी इलास्टिक स्प्रिंग होगी। तो कर दिया कनेक्ट हमने यूं करके। ओके, बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से क्या कर दो, इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दो। ठीक, यूं करके ना। अब देखो ये क्या है, मेरा कैपिटल एम है और ये क्या है, मेरा स्मॉल एम है। ठीक, और वो तो पता ही है कि कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। ठीक, नाउ वी हैव टू डिस्कस वाइब्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ लैटिस। ठीक है, वही क्या है हमारा, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, या फिर डिस्कस, या अंडरस्टैंड लिखो, we have to understand vibration of this type of lattice, क्लियर बात ना। उसके लिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे जैसे मोनोएटमिक लैटिस ने बनाया। ठीक है, फिर उसमें जो एटम है उनको कुछ नाम देंगे, फिर एटम को डिस्प्लेस करेंगे उसकी मीन पोजीशन से। जैसे ही मीन पोजीशन डिस्प्लेस करूंगा तो वो कहाँ आना चाहेगा, अपनी मीन पोजीशन वापस आना चाहेगा। इनर्शिया की वजह से वहां पर क्या होंगे, ऑसिलेट होंगे। ठीक है, और ऑसिलेशन उन्हीं ऑसिलेशन की क्या करनी है, हमको स्टडी करनी है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, क्लियर हुई बात। ओके, तो यहाँ बनाऊँ मैं सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक, डायग्राम कैसे समझते हैं, तो इस तरीके से क्या बना दो, ये बनाना मतलब यहाँ पर। ठीक है, बनाओ। पहले एक छोटा वाला रखो, छोटा वाला एटम, फिर इससे कनेक्टेड एक बड़ा वाला एटम, फिर इससे कनेक्टेड अगेन एक छोटा वाला एटम, फिर इससे कनेक्टेड एक बड़े मास वाला एटम। ठीक है, इससे कनेक्टेड अगेन एक छोटा एटम एंड सो ऑन, ऐसे कुछ होगा। ठीक, इसको ऐसे पूरा डार्क कर दो यूं करके। सिमिलरली इधर भी होगा, इससे कनेक्टेड क्या होगा, एक बड़ा वाला एटम होगा, यूं करके बना दो। ठीक है, बीच में इलास्टिक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा वाला एटम होगा यूं करके। ओके, यूं करके। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा वाला होगा। ठीक, ऐसे करके फिर यहाँ भी कुछ होगा, तो ऐसे कर दो। क्लियर होगी बात ना। अब इन एटमों को कुछ नाम देना पड़ेगा, इनका नामकरण करना पड़ेगा, तो नामकरण कर दो इसको। देखो इसको मैं क्या बोलता हूँ, 2nth पार्टिकल क्या बोल देता हूँ, 2nth पार्टिकल। देखो जरूरी नहीं है कि मैं इसको 2nth ही बोलूं, आप इसको nth पार्टिकल ही बोल सकते हो, इसको आप mth पार्टिकल ही बोल सकते हो, कुछ ही बोल सकते हो। लेकिन जिस बुक से मैं पढ़ता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है, 2nth लिखा हुआ है। किसी दूसरी बुक में अगर मैंने कहीं और जगह भी सर्च किया था, पीडीएफ में सर्च किया, इंटरनेट में सर्च किया, तो वहां उसने nth पार्टिकल लिखा है। तो ये आपकी मर्जी, आप इसको 2nth लिखो या फिर nth लिखो। ठीक, क्लियर हुई बात ना। अब मैं इसके साथ कंफर्टेबल तो ऐसा में लिखूंगा मैं, और अगर आप n के साथ कंफर्टेबल तो इसको आप nth पार्टिकल भी लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इस वाले को, जो छोटा वाला पार्टिकल है, सॉरी छोटा वाला जो एटम है, उसमें क्या लिख रहा हूँ, 2nth एटम लिख रहा हूँ। ठीक, और तो अगर 2nth एटम है तो ये कौन सा हो जाएगा, 2n+1th एटम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n+1th एटम हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 2n+2th एटम हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं मुंह से बोल रहा हूँ, और इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है ही कि ये अगर 2n+1 होगा तो ये कौन सा होगा, 2n+2 होगा। और ये कौन सा हो जाएगा फिर मेरे पास यहाँ पर, 2n+3 हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, 2n+4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगी बात। सिमिलरली इधर को आएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 2n-1th एटम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2n-2th एटम हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, 2n-3th एटम हो जाएगा। क्लियर हुई बात ना। अभी ये कहां पर है, दिस सिचुएशन इज एट इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन कहां पर है, इक्विलिब्रियम में है ना। मुझे अगर ऑसिलेशन पढ़ना है, यानी ऑसिलेट कराना है इस पूरी लैटिस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक एटम को क्या कर दूं, उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं। और ये कैसे हैं, इसमें सारे के सारे एक दूसरे से कपल्ड हैं। तो अगर मैं किसी एक को डिस्प्लेस करूंगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, थ्रू आउट द, यानी पूरी की पूरी लैटिस में होगा। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में जब हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में। ओके, क्लियर हुई बात ना। आज मैं किसी भी एटम को, मैं किसको ले रहा हूं,
2n एटम को ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ? 2nth एटम को मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ये क्या थी? इसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है। ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा हूँ मैं किसकी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ठीक ना। उससे पहले एक और चीज मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, अब यहाँ पर कुछ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगी। देखो पिछले लेक्चर में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितनी अज्यूम की थी? ए, तो यहाँ भी ए अज्यूम कर दो। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए है। ए क्या है? यहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, दो एटम के बीच की डिस्टेंस है, ठीक। इन दो एटम के बीच की, यानी डिस्टेंस सब जगह क्या है? सेम है। ओके, क्लियर हुई बात। एक और चीज वैसे वो आपके लिए मतलब बहुत आसान चीज है। अगर मैं ये बोलूं कि बताओ इस 2nth पार्टिकल की जो पोजीशन होगी इन एक्स एक्सेस, क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल कहाँ, सॉरी जो सारे के सारे एटम कहाँ रखे हुए हैं? एक्स एक्सेस के अलोंग रखे हुए हैं। अगर मैं ये बोलूं कि इस 2nth एटम की जो पोजीशन होगी अलोंग एक्स एक्सेस वो कितनी होगी, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा, अब झट से आंसर दोगे। इसकी पोजीशन क्या होगी? 2na होगी, ठीक। इसकी पोजीशन क्या होगी? 2n+1 इंटू ए होगी। इसकी पोजीशन क्या होगी? 2n+2 इंटू ए होगी। इसकी पोजीशन क्या होगी? 2n+3 इंटू ए होगी। सिमिलरली इसकी पोजीशन ऑन एक्स एक्सेस क्या होगी? 2n-1 इंटू ए होगी, ठीक। इसकी पोजीशन क्या होगी? 2n-2 इंटू ए होगी। ये लिखाने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कहाँ होना चाहिए? हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको मैंने यहाँ से क्या किया? डिस्प्लेस किया। माना इसको डिस्प्लेस करके कहाँ ले गया मैं? इधर पे ले गया, ठीक है। ये इधर चला गया डिस्प्लेस होके, कहाँ चला गया? इधर चला गया, ठीक। अगर ये डिस्प्लेस हुआ तो ये भी डिस्प्लेस होगा, ये भी डिस्प्लेस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इन सबके सब डिस्प्लेस होंगे। तो अज्यूम करो ये डिस्प्लेस हो कहाँ चला गया? इधर चला गया, ठीक है। कहीं यहाँ चला गया, तो ये डिस्प्लेस हो कहाँ आ गया? इधर पे आ गया। सिमिलरली ये भी डिस्प्लेस होगा, अज्यूम करो डिस्प्लेस हो कहाँ चला गया? इधर चला गया, ओके, इधर पे आ गया, ठीक है। यूं करके ये भी डिस्प्लेस होगा, माना डिस्प्लेस कहाँ चला गया? इधर चला गया, तो ये कहीं यहाँ चला जाएगा, ठीक। क्लियर हुई बात ना। अब देखो ये तो है तो स्प्रिंग से ही कनेक्टेड। सिमिलरली ये भी कहाँ होगा? इधर क्यों डिस्प्लेस हो जाएगा? ये यहाँ पर था, माना यहाँ चला गया, तो ये कहाँ जाएगा? डिस्प्लेस हो गए इधर आ जाएगा। सिमिलरली ये डिस्प्लेस हो कहाँ? इधर आ जाएगा, ठीक है। कर दो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्प्लेस हो कहाँ? इधर आ जाएगा, तो इधर रख दो इसको, क्या दिक्कत है? ये समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? इतना समझ में आया? ये शायद ऊपर नीचे हो गया, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। तो ये कहाँ जाएगा? इधर पे आ जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? इसके सामने, इधर पे होगा। और ये कहाँ जाएगा? इसके सामने, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। क्लियर बात ना। अब तो स्प्रिंग तो होगी इनके बीच, इसके ऐसे क्या लगा दो? स्प्रिंग लगा दो। यहाँ भी क्या लगा दो? स्प्रिंग लगा दो। यहाँ भी क्या लगा दो? इस तरीके से स्प्रिंग। यहाँ भी क्या लगा दो? 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 स्प्रिंग। ओके ना। अब अज्यूम करो कि इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है, इसकी मीन पोजीशन से कितना है? ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। इसका डिस्प्लेसमेंट को अज्यूम करो मीन पोजीशन से किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन कितना अज्यूम कर लिया? u2n अज्यूम कर लिया। u2n क्या है? u2n इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्मॉल m एटम फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर बात ना। सिमिलरली इसका भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियली कहाँ पर था? इधर पर था, अब कहाँ चला गया? इधर चला गया। माना इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? u2n प्लस कितना हो गया? 1 हो जाएगा, ठीक है। u2n+1 किसको दिखा रहा है? किसका है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हमने? u2n+1 लिखा है, ठीक। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा बताओ? ये पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरे पास? u2n+2 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये पहले यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया? इधर चलेगा, तो कितना हो जाएगा? u2n+3 हो जाएगा, ठीक। अब इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो पहले कहाँ था? यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया? इधर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाते हैं? u2n-1, ठीक। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये पहले यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया? इधर चला गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? u2n-2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? u2n-3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इन सब का डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरीके से लिख दिया, ओके। नाउ फिर इसके बाद क्या करते हैं? अगर आपने मोनो एटॉमिक वाला पढ़ा हुआ है लेक्चर, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई है, कैसी स्प्रिंग है?
इलास्टिक स्प्रिंग है, और जब भी इलास्टिक स्प्रिंग लगती है तो और इलास्टिक स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, हुक्स लॉ लगा देंगे। तो कहां लगाएंगे, पहले अब यहां पर दो एटम है, एक छोटा एटम है एक बड़ा एटम है, तो यहां पर हमको एक बार इस छोटे एटम में हुक्स लॉ लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये बड़े एटम के लिए हुक्स लॉ लगाना पड़ेगा विथ सम अजम्पशन। कुछ हमको क्या करने पड़ेंगे, अजम्पशन करने पड़ेंगे, और वो अजम्पशन क्या होंगे, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो हमारा फोर्स है, माना इस स्मॉल एम की बात करते हैं, सॉरी इस टू एनथ एटम की बात करते हैं, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि टू एनथ एटम में जो इफेक्ट है सिर्फ जो नियरेस्ट नेवियर एटम है उन्हीं का इफेक्ट है और उनके अलावा किसी का इफेक्ट नहीं है। किसमें, इस 2nth पार्टिकल, इस 2nth एटम में। सिमिलरली जो 2n+1th एटम है इस पर भी हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इस 2n+1th एटम में सिर्फ किसका इफेक्ट है, इसके जो नियरेस्ट नेबरहुड एटम है सिर्फ उन्हीं का इफेक्ट है, औरों का इफेक्ट क्या है, नेग्लिजिबल है, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, हुक्स लॉ लगाएंगे। ठीक, क्लियर हुई बात। नाउ अब देखो, अब एक चीज तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा पिछला लेक्चर है उसमें क्या था एनालॉजी, उसके एनालॉजी लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए आसान रहेगा। वहां पर कुछ ऐसा था, क्या था, ये एक एटम ये था, एक एटम ये था, एक एटम ये था, एक एटम बीच में स्प्रिंग थी। ठीक है, किसके लिए, मोनो एटमिक की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ, मतलब हुक्स लॉ कैसे लग रहा है या फिर जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकला वो कैसे निकला उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँ। तो इसके एनालॉजी हम यहाँ लिख सकते हैं। अब वैसे भी कर सकते हो, इसके लिए सेपरेटली करके उसके बाद फिर नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल के ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर इसके एनालॉजी लिखोगे तो एक बार किया है तो उसकी हेल्प से यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सबका मास क्या है, सेम है, m मास है, और इसको मैंने nth एटम बोला, इसको n+1th और इसको n+2th, इसे हमने क्या बोला था, n-1th। ठीक है, ऐसा कुछ था। ऐसा अज्यूम किया था कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, un है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, un+1 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, un-1 है। जब मैंने इस nth एटम में क्या लगाया था, फोर्स लॉ लगाया था या फिर हुक्स लॉ लगाया था, तो कुछ इस टाइप का रिलेशन आया था कि अगर इसका मास कितना है, स्मॉल m है, स्मॉल m इंटू d² डिवाइडेड बाई dt² ऑफ un इज इक्वल टू बीटा इंटू क्या आया था, un+1 प्लस का un-1, फिर क्या आया था, माइनस का ट्वाइस ऑफ un आया था। हाँ या ना आंसर दो पहले। ठीक है, ऐसा आया था नहीं आया था, इसमें वो कोई शक है, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था वहां पर, ऐसा वहां पर हुआ था। तो सेम चीज हम कहां कर देंगे, यहां कर देंगे, लेकिन यहां ये कितनी बार करनी पड़ेगी, ये चीज 2 बार करनी पड़ेगी। एक बार किसके लिए, इस 2n वाले के लिए, और एक बार किसके लिए, ये बड़े वाले के लिए, या फिर इसको बड़ा वाला इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे। क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट किसका लिया, इस 2n के, सॉरी nth एटम के लिए हमने ये लिखा है ना, तो यहाँ पर इफेक्ट हमने सिर्फ नेबरहुड का लिया, यानी जो नियरेस्ट नेबरहुड है उन्हीं का इफेक्ट लिया। ठीक, क्लियर हुई बात। नाउ तो यहाँ पर लिख के चलो, नाउ अप्लाइंग फोर्स लॉ या फिर हुक्स लॉ फॉर 2nth पार्टिकल। नाउ अप्लाइंग हुक्स लॉ फॉर 2nth एटम। मैं बार बार पार्टिकल बोल दे रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है पार्टिकल बोलने की, लेकिन आपको ध्यान रखना जब मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ एटम की बात ही कर रहा हूँ। ठीक, ओके। इसमें देखो, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो इसका मास कितना है, ये लगाना है यहाँ पर। अब देखो ये un+1 किसका है, इसका है, un-1 किसका है, इसका है, यानी जो नियरेस्ट नेबरहुड है उनके बाद उनका डिस्प्लेसमेंट है, और ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, वो खुद का। ठीक, नाउ यहाँ पर खुद का डिस्प्लेसमेंट कितना है, u2n है, और इसका नियरेस्ट नेबरहुड कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, इनका इफेक्ट क्या होगा और उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। देखो इस 2nth एटम के जो नियरेस्ट नेबरहुड एटम है वो कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, सिर्फ इन्हीं का इफेक्ट क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन रहेगा। क्लियर हुई बात। तो नाउ अप्लाइंग हुक्स लॉ फॉर 2nth एटम वी गेट हमें क्या मिलता है, देखो इसका मास कितना है, स्मॉल m है, 2nth एटम यानी स्मॉल एटम है, उसका मास कितना है, स्मॉल m है, जैसा हमने अज्यूम किया था। तो स्मॉल m इंटू कितना आ जाएगा, d² डिवाइडेड बाई dt² इंटू कितना आ जाएगा, u2n, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, u2n है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर बीटा इंटू फिर क्या आ जाएगा, जैसे को यहाँ क्या आया, un+1 आया, यानी इस एटम का, तो यहाँ इसके इधर नेबरहुड कौन सा है, ये वाला है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, u2n+1 है, कितना है, u2n+1 है। फिर क्या हो जाएगा, देखो प्लस का कितना आ जाएगा, u2n, इधर वाला क्या है, 2n-1 है, और फिर कितना आ जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ
2n आ जाएगा। क्लियर बात? ठीक, कोई भड़क लेने की बात यहाँ पर नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। आप इसको कर भी सकते थे, ठीक है, यहाँ पर उसको 2 स्प्रिंग 3 मास सिस्टम इसका ऐसा अज्यूम करके नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही करो, आपका मन जो करता है आप वैसे करो। यानी यहाँ पर क्या लिया, इसके नियरेस्ट नेबरहुड एटम लिए, एक एटम ये, एक एटम ये, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 मास 2 स्प्रिंग का सिस्टम बनेगा। उसके लिए आप नेट डिस्प्लेसमेंट जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने निकाला था वैसे आप निकाल सकते हो। उसको करने के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट इतना ही आने वाला है, तो क्यों ना हम इसके एनालॉजी लिख दें ऐसे करके। ठीक, क्लियर हुई बात? हमको थोड़ा क्या करने में, सॉल्यूशन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, या बोल सकते हैं हम जल्दी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है ना, अब किसके लिए देखेंगे हम, फॉर किसके लिए, या तो इसके लिए देख लो या इसके लिए देख लो, इसके लिए देख लें यानी बड़े वाले एटम के लिए। नाउ फॉर इसके लिए, फॉर कैपिटल एम, देखो यहां पर नाउ फॉर कैपिटल एम यानी जो मास कैपिटल एम वाला है उसके लिए देखो। देखो अब यहाँ पर स्मॉल एम आया, अगर कैपिटल एम है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम यानी कौन सा पार्टिकल, 2n+1th एटम। फिर मैंने पार्टिकल बोला, फिर से माफी चाहता हूँ, ठीक, कौन सा, 2n+1th एटम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये m इंटू d² डिवाइडेड बाई dt² इंटू कितना आ गया, u2n+1। ठीक है, क्योंकि किसका डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, u2n+1 है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा इंटू क्या होता है फिर उसके बाद इसके नेबरहुड। इसके नेबरहुड में क्या क्या है, एक एटम यह है इसके नेबरहुड में और एक एटम यह है इसके नेबरहुड में। देखो 2n+1th एटम की बात हो रही है जो कि ये है, इसके नेबरहुड कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, u2n+2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, u2n है, तो दोनों रख दो यहाँ पर। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो u2n+2 प्लस का u2n, फिर माइनस क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ उसके खुद का डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का ट्वाइस ऑफ इससे खुद का डिस्प्लेसमेंट कितना है, u2n+1 है। ठीक है, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर हुई बात। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। फिर क्या करना होता है हमको, यहाँ पर u2n और u2n+1 निकालना है, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वही तो निकालना है मीन पोजीशन से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्या इनको सॉल्व करना आसान है, आंसर है इनको सॉल्व करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर 2-2 3-3 वेरिएबल दिख रहे हैं एक ही इक्वेशन में, यानी एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे, हम दुआ मांगेंगे। ठीक है, हम ऐसी दुआ करेंगे कि जो हमारा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो कैसा है, पीरियोडिक सॉल्यूशन है। जैसे हमने यहाँ दुआ मांगी थी, इस केस में दुआ मांगी थी हमने ये बोला था कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, पीरियोडिक है, और हमने ये लिखा था, क्या लिखा था, इसका सॉल्यूशन पीरियोडिक होगा और un इक्वल टू क्या होगा, u0 e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का kx, ऐसा कुछ का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। x क्या है, पोजीशन ऑफ एटम ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमने लेटेस्ट कैसे ले रखी है। ओके, हमने ये बोला था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा जहां पर ओमेगा क्या है, वेव की एंगुलर वेलोसिटी है, या बोलते हैं वाइब्रेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, और जो k है वो क्या है, हमारे पास प्रोपेगेशन वेक्टर है, या बोल सकते हैं वेव वेक्टर है। सिमिलरली हम इन दोनों के लिए भी ऐसा अज्यूम करेंगे या दुआ करेंगे कि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो इसे मिटा दूं मैं। अब देखो, let us consider solution of equation 1 and 2 be periodic। कैसा होगा उनका सॉल्यूशन, पीरियोडिक होगा। तो इसका मतलब जो पहले वाला का सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, u2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो वो उस वाले में क्या आया था, u0 आया था। ठीक है, u0 का था, एम्पलीट्यूड था। ठीक, और तो यहां क्या लेता हूं, माना उसका एम्पलीट्यूड कितना है, a है, u0 इंटू a, फिर कितना आ जाएगा हम देखो, बताओ, e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस kx आ जाएगा ना। x क्या है मेरे पास, ध्यान से सुनना। अब x क्या है, x है पोजीशन ऑफ एटम ऑन एक्स एक्सिस। देखो किस एटम की बात हो रही है, 2n एटम की बात हो रही है, 2nth एटम की बात हो रही है। तो इस 2nth एटम की जो पोजीशन होगी ऑन एक्स एक्सिस वो क्या होगी, x इक्वल टू कहां पर होगा, ये 2na पर होगा। ये कहां से आया, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो इसमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 2na पर होगी।
क्लियर बात। तो यहाँ पर क्या रख दो, x की जगह कितना रख दो, 2na रख दो, 2na रख दिया, ठीक। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर क्या लिख दो, इसको 3 लिख दो। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले का सॉल्यूशन बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, u2n+1 इक्वल टू, अब देखो अब क्या इसका एम्पलीट्यूड भी मैं यहां पर क्या लिखूं, a लिखूं या फिर कुछ और लिखूं। देखो ये किसकी बात हो रही है, 2n+1th एटम के डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है फ्रॉम मीन पोजीशन। अब 2n+1th एटम कौन सा एटम है, ये वाला एटम है, ठीक, यानी हैवी एटम है, बड़े मास वाला एटम है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। तो अब बताओ यहां पर क्या, और ये किसके लिए था, 2nth पार्टिकल के लिए था, सॉरी 2nth एटम के लिए था। 2nth एटम का मतलब ये वाला एटम, इसका मास क्या है, कम है, और ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। अब आपको दिमाग में सोचना है इन दोनों में से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, दोनों का होगा, सॉरी दोनों का सेम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, या इसका कम होगा, या इसका ज्यादा होगा, बताओ क्या है, ऑप्शन क्या है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैंने धक्का दिया दोनों को, मैंने सेम वेव से धक्का दिया, सेम वेव का मतलब सेम एनर्जी दी मैंने दोनों को, तो ज्यादा दूर तक कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, ये वाला जाएगा, या ये जाएगा, ये जाएगा, यानी ये, या फिर दोनों बराबर जाएंगे, ये बताना है आपको, यानी ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा, बताओ किसका होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका मास कम है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम तो नहीं होने वाला है, तो मुझे यहां पर एम्पलीट्यूड की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम कर लेता हूं कांस्टेंट क्या है, b है। तो b क्या है मेरे पास, जो बड़ा वाला मास है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक, यानी कैपिटल M का क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो e की पावर ओमेगा टी। नाउ अब एक क्वेश्चन है कि भैया फ्रीक्वेंसी सेम रख दी, फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रखी, बिकॉज बोथ आर इंटरेक्टिंग विथ सेम वेव, दो के दो क्या कर रहे हैं, सेम वेव से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस इधर है वही डिस्टर्बेंस इधर भी है, तो अगर दोनों ओर डिस्टर्बेंस सेम है, या बोल सकते हैं दोनों ओर जो दोनों पार्टिकल हैं या दोनों जो एटम है, 2n एटम और 2n+1th एटम, जो दोनों एटम है वो सेम वेव के साथ क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं सेम वेव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन सेम वेव, इट मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द एटम विल बी सेम, तभी हमने फ्रीक्वेंसी क्या ली है, सेम ली है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, यहां ओमेगा है तो यहां भी क्या होगी, ओमेगा होगी। फिर क्या आएगा यहां पर, -kx आता है, क्या आता है, -kx। x क्या है, x है पोजीशन ऑफ दिस एटम ऑन x एक्सिस, बताओ क्या होगी, जीनियस लोग तो क्या बता देंगे, क्या हो जाएगी बताओ, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो कौन सा एटम है ये, 2n+1th एटम है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2n+1 इंटू ए हो जाएगी। तो रख दो यहाँ पर कितने, क्या आ जाएगा ये, 2n+1 इंटू ए आ जाएगा, और इसको क्या कर दो, इस तरीके से बड़े ब्रैकेट लगा दो ये करके, सेट सम इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हुई बात, ओके। अब देखो, अब क्या करना है, क्या अब इन दोनों से काम बन जाएगा, इक्वेशन 3 और 4 से काम बन जाएगा। देखो इधर हमारे पास एक 2n+1 है और एक 2n है, लेकिन यहां पर देखो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी हैं, दिख रहे हैं एक मेरे पास क्या है 2n-1 है, और एक क्या है मेरे पास 2n+2 है। अगर मैं ये दो निकाल दूं तो उन सबको यहां रख के मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, ठीक। तो अब क्या काम करूंगा, अब क्या निकाल दूंगा, सिमिलरली इन दोनों के सिमिलर मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से लिखो सिमिलरली वी कैन राइट क्या लिखोगे बताओ, ए लिख दो पहले, u2n-1 लिख दो, u2n-1। अब बताओ भैया, जीनियस बच्चा बता देगा कि u2n-1 का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए होगा, बी होगा, या फिर मुझे कोई तीसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा, बताओ फटाफट कितना होगा, ए होगा, बी होगा, या फिर मैं कोई तीसरा कांस्टेंट लूं, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड यानी ये जो पार्टिकल है ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके लिए, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बताओ कितना होगा, कौन सा है ये, u2n-1 है। u2n-1 कहने का मतलब कौन सा एटम, ये वाला एटम, यानी कौन सा एटम, बड़ा वाला एटम। और बड़े वाले एटम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना ले रखा है, सॉरी बड़े वाले एटम का एम्पलीट्यूड कितना ले रखा है हमने, कितना ले रखा है, b ले रखा है, क्योंकि ये कौन सा है 2n+1 है, 2n+1 नहीं बड़ा वाला एटम, और बड़े वाले एटम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, b है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, b आ जाएगा। क्लियर हुई बात, b
इंटू ई की पावर आयोटा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि वो सेम वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ओमेगा टी माइनस का क्या आ जाएगा के, और इंटू इसकी पोजीशन क्या होगी, इस एटम की पोजीशन की बात हो रही है, तो इस एटम की पोजीशन क्या हो जाएगी 2n-1 इंटू ए हो जाएगी। तो लिख दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2n-1 इंटू ए एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। सेट दिस हम इक्वेशन नंबर 5, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। अब एक चीज़ और चाहिए, क्या u2n+2 चाहिए, क्या चाहिए हमको u2n+2 चाहिए। अब बताओ भैया इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, अब तो झट से आंसर दे दोगे, कौन देखोगे कौन सा किस एटम की बात कर रहे हैं, u2n+2 एटम की बात कर रहे हैं, यानी कौन सा एटम है, ये वाला एटम है, यानी स्मॉल एटम है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास ए इंटू ई की पावर आयोटा, और यहाँ क्या आ गया ओमेगा टी माइनस का के, और यहाँ क्या आ जाएगा u2n+2 इंटू ए, ठीक है, यानी पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन इक्वेशन नंबर 6। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी पोजीशन हो जाएगी ऑन एक्स एक्सेस 2n+2 इंटू ए हो जाएगी। अब देखो अब करना है आरंभ है प्रचंड वाला हिसाब किताब, इन सब को उठा के इन दो इक्वेशन में रख के डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालना है, यानी एक रिलेशन निकालना है, और जो रिलेशन निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन रिलेशन बोलेंगे। ठीक, नाउ तो लिखो यहां पर, नाउ पुटिंग इक्वेशन 3, 4, 5, 6 इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, यानी सबसे पहले इक्वेशन 1 में रख दें, तो इक्वेशन 1 के लिए क्या क्या चाहिए हमको, एक तो क्या चाहिए इक्वेशन लिखो, नाउ इक्वेशन एक 3 चाहिए, दूसरी कौन सी चाहिए 5 चाहिए, और तीसरी कौन सी चाहिए 4 चाहिए। 3, 5, 4 इन 1 कहाँ रखो, इन 1 में रखो, ठीक है 1 में रखो। फिर देखो सीधे करें ना इसको, ये क्या है मेरे पास स्मॉल एम है, स्मॉल एम इनटू देखो इक्वेशन 1 का ये है ना मेरे पास u2n है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। देखो थोड़ा सा हमको शॉर्टकट मारना पड़ेगा यहाँ पर, इसका क्या करना है इक्वेशन 3 का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बोल रहा है, और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर समथिंग, फिर किसका होगा समथिंग का होगा, यानी ऊपर वाले का होगा, कितनी बार होगा 2 बार होगा। जब पहली बार होगा तो क्या आएगा आयोटा ओमेगा आएगा, टी की रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है तो 0 हो जाएगा। पहली बार करोगे तो क्या आएगा आयोटा ओमेगा आएगा, और जब दूसरी बार करोगे फिर से आयोटा ओमेगा आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयोटा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा यार, मैं उतना लंबा स्टेप नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है क्योंकि मैं पूरा दिन इसी में लग जाएगा फिर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आयोटा ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर क्या आएगा ये पूरा का पूरा ऐसे उतर जाएगा, क्या है e की पावर आयोटा, फिर ये क्या है मेरे पास ओमेगा टी माइनस का कितना हो जाएगा ये k2n ए आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, देखो फिर क्या है इधर ये है बीटा है इधर, तो कितना आ जाएगा ये बीटा इंटू u2n+1, देखो कहाँ है u2n+1 कहाँ है, ये है, इसके साथ यहाँ पर ये एक क्या है b है, इंटू e की पावर देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, यही सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर कितना आ जाएगा देखो आयोटा ओमेगा टी माइनस का कितना आ गया देखो ये k, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो k2na हुआ है। ठीक, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का k आएगा, और जब ये i के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का i k आएगा, उसको मैं अलग से लिख लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस का आयोटा ka हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। ठीक, इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्लियर आएगा ना, आएगा। ठीक, अब देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, इधर आओ, क्या है मेरे पास u2n-1 है, u2n-1 कहने का मतलब इस पार्ट की बात हो रही है, तो अगेन क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस कितना आ जाएगा b इंटू ई की पावर, फिर से यहाँ पर ऐसा ही कुछ करो, क्या आ जाएगा देखो e की पावर, अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा टी है एक क्या है मेरे पास ओमेगा टी है, फिर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा मेरे पास एक k2na आ जाएगा 2na, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, इसको बाहर ले लो। ठीक है, इंटू करके e की पावर प्लस का आयोटा ka बाहर आ गया। ठीक, प्लस का आयोटा ka क्या हो गया बाहर आ गया। अब फिर क्या रखना है पाइस ऑफ u2n रखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो माइनस आ जाएगा पाइस ऑफ u2n, और ये आ जाएगा u2n यही है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास a e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का 2 या फिर k2n आ जाएगा।
K2Na, K2Na ये आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज नाउ। अब बड़ा ब्रैकेट अब खत्म हुआ। अब देखो ध्यान से देखो ऐसा क्यों किया हमने, सब देखो कैंसिल हो जा रहे हैं, ये कैंसिल, ये सब बाहर आ गया, ये बाहर, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो धड़म 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 उड़ गए सब, ठीक है, आसान हो गया। जो बड़ा सा दिख रहा था मतलब राउंड जैसा, अब छोटा सा हो गया। तो अब कितना आ जाएगा देखो, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कितना है, ए बी है शायद, ए बी होगा इधर पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड लिखना भूल गए, ए बी होगा। देखो कितना आ जाएगा ये, यहाँ से देखो एम, और ये आ गया मेरे पास कितना, आयोटा ओमेगा का स्क्वायर इंटू ए एन, दिस इज इक्वल टू, अभी बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया मेरे पास कितना, बीटा इंटू बी, फिर ये आ गया मेरे पास ई की पावर माइनस का आयोटा के ए, और फिर इधर मल्टीप्लाई होगा ये प्लस का बीटा बी इंटू ई की पावर प्लस का आयोटा के ए, फिर एक आ जाएगा माइनस का बीटा माइनस का 2 बीटा ए, और बस इतना ही बचा एंड दिस ब्रैकेट, ओके सॉरी कोई ब्रैकेट नहीं है, ऐसे ही रहा, क्लियर हो गया। अब इस ए को इधर ले आओ, ए को इधर ले आओ तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये जाएगा मेरे पास कितना, ए इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा हो जाएगा प्लस का इधर आके। अब देखो ये क्या है, आयोटा का स्क्वायर है, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों ओर से इधर इन दोनों से बीटा भी कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, बीटा इंटू बी कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, ई की पावर, इसे पहले लिख दूं आयोटा के ए, फिर प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए लिख सकता हूं, ठीक, ओके ना। अब इसको मैं साइन और कॉस के टर्म में लिख सकता हूं, देखो कैसे, अगर मैं ये करूं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर मिला है ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का फॉर्मूला है। देखो सिंस वी नो, यहाँ पर लिखो सिंस हमारे पास जो कॉस एक्स होता है वो किसका होता है, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 के बराबर होता है, ठीक, पढ़ा है ना हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो इसको उठाए कहाँ रख दो, इधर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस के ए आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास कितना, ए पाइस ऑफ बीटा माइनस का ए एम ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये ट्वाइस इधर आ जाएगा तो ट्वाइस ऑफ, ऐसे लिखो इसको, बी इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा, और ये क्या आ गया मेरे पास, कॉस के ए आ गया, क्या आ गया, कॉस के ए आ गया, ठीक है। अब इसको ले आओ, फिर ये आ गया मेरे पास कितना, ए इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस ए इंटू एम ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस का बी इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू कॉस के ए, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन का कुछ नाम दे दो, सेट इज सम इक्वेशन नंबर 7, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 7 बोल दो। नाउ जो चीज मैंने किसके लिए करी, इस इक्वेशन नंबर 1 में करी, वही चीज कहाँ करनी है आप, इक्वेशन नंबर 2 में करनी है, ठीक है। तो करो भैया, लेबरी है यार, करो, रखो इक्वेशन नंबर 2 में रखो। किस किस को रखना है इधर, एक तो ये चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो नाउ अब लिखो यहाँ पर, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, देखो इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ए बाहर ले लो, ए बाहर लिया, अंदर कितना आ गया, 2 बीटा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर माइनस का बी इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू कॉस के ए, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसे लिखो क्या, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, इसे क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 7 लिख दिया। इतना हो गया, अब इधर आते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं उसको, इसे मिटाता हूँ मैं, और ये चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था, कोई बात, ठीक हो गया, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो ये चाहिए, और ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन 4 कॉमा एक ये चाहिए, ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर 6 है, और एक ये चाहिए, ये कौन सा है, इक्वेशन 1 है, सॉरी 3 है, इन 2 कहाँ रखना है, इन तीनों को 2 में रखना है, तो रख दो। ये आ जाएगा मेरे पास कितना, कैपिटल एम, ध्यान देना है, कभी कभी क्या करते हैं हम यहाँ पर कैपिटल एम की जगह क्या रख देते हैं,
स्मॉल एम रख देते हैं, ठीक है। मेरे पेपर में आया था ये और मैं ऐसा ही करके आया उधर और गड़बड़ हो गई। मैं मतलब 20 मिनट हो गए मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ भी स्मॉल एम रखा और यहाँ भी स्मॉल एम रख दिया। दो बड़े, एक बड़ा आइटम, एक छोटा आइटम था ना, गड़बड़ कर दी मैंने वहाँ पर। मैं परेशान, मैंने कहा यार वो आ क्यों नहीं रिलेशन, डिस्पर्जन रिलेशन, तो मेरा नहीं आया, छूट गया वो, ठीक। तो ये m इंटू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, किसका, इस वाले का। इस वाले का डिफरेंशिएशन कितनी बार, 2 बार। 2 बार करना है तो सीधे कर दें, वहीं पर कर दें मुखाग्री। तो कितना आ जाएगा, 2 बार करना तो कितना आ जाएगा, आयोटा ओमेगा का स्क्वायर आएगा। और फिर क्या आएगा, उसका एम्पलीट्यूड, किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, b है। और क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा ओमेगा t, फिर माइनस का k 2n प्लस का 1 इंटू ए आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, बीटा है, बीटा इंटू, फिर इसको उठाओ, ये कौन सा है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो a e की पावर आयोटा ओमेगा t, ठीक है ना। इसको थोड़ा आप मॉडिफाई कर दें, यहीं पर मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, इसे क्या लिखता हूँ मैं, माइनस का k इंटू 2n प्लस 1 इंटू ए, और फिर इंटू मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस आयोटा के ए, क्या आ जाएगा बाहर, आयोटा के ए। यानी इन दोनों को सॉल्व करोगे आप देखोगे आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक। आयोटा के ए हो गया। फिर क्या रखोगे यहाँ पर, प्लस कितना आ जाएगा, प्लस फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यानी u2n रखना है, तो ये आ जाएगा। ये कितना है मेरे पास, देखो a, दिस इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के, इसको भी ऐसा ही बनाओ सनी, सबको सेम बनाओ, ऐसा बनाना क्योंकि काटना है ये, ऐसा बनाना सबको। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2n प्लस 1 कर दो, वहाँ सिर्फ 2n था, एक प्लस 1 किया तो एक माइनस 1 भी करना पड़ेगा, और माइनस 1 बाहर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो इंटू कितना आ गया, ए आ गया, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, इंटू ई की पावर आयोटा कितना हो गया, के ए हो गया। इसको अपने मन से करना, तभी ये आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। यानी जो कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही है ये अपने मन से करनी है, कभी भी कैलकुलेशन खुद से करनी है, ओके। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, माइनस का ट्वाइस ऑफ कौन सा है, ये वाला, तो ट्वाइस ऑफ बी इंटू ई की पावर आयोटा, और ये क्या आएगा मेरे पास, ओमेगा टी, फिर माइनस का कितना हो गया, ये के, एंड दिस इज 2n प्लस का 1 इंटू ए, दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये सबके सब कॉमन है, यहाँ से ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। काटो, टिश्यू टिश्यू टिश्यू, कट गया, ठीक है, ये ई के साथ कट गया, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल आयोटा ओमेगा का स्क्वायर इंटू बी, एंड दिस इज इक्वल टू बीटा इंटू, ये क्या है मेरे यहाँ पर, मेरे पास ए ई की पावर माइनस का आयोटा के ए, फिर प्लस ए इंटू ई की पावर आयोटा के ए, फिर क्या ना, माइनस का कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बचेगा नहीं, इतना ही बचेगा, ट्वाइस ऑफ बी, ठीक। अब एक काम करो, इस बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये माइनस हो जाएगा तेरे, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू बीटा ए ई की पावर माइनस का आयोटा के ए, फिर प्लस का कितना हो गया, ये बीटा ए ई की पावर आयोटा के ए, फिर ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का ट्वाइस ऑफ या फिर बीटा बी इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा आ गया, ठीक है, बी इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा, एंड ठीक है, इसको ले आओ तो ये हो गया मेरे पास कितना, बी इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस का कैपिटल ओमेगा स्क्वायर इंटू बी, एंड दिस इज इक्वल टू, इन दोनों से ए और बीटा कॉमन है, ए और बीटा, ए बीटा कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, ई की पावर माइनस या प्लस का आयोटा के ए, फिर प्लस का ई की पावर माइनस आयोटा के ए, और फिर अगेन वही कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये क्या चीज़ है, ये किसका है, कॉस का फॉर्मूला है, और यहाँ से b कॉमन ले लो, तो b कॉमन ले लिया, और अंदर कितना बच गया, ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास a इंटू ए, 2 इसके साथ लिख दो, ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू कॉस के ए, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको ले लो, ये हो गया मेरे पास कितना, b इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस का m ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस a इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू कॉस के ए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इस इक्वेशन का कुछ नामकरण कर दो, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 8।
इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 8 बोल दो। ठीक है, अब इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, इन्हें फटाफट मिटा दो। मिटा गया, मिट जा। नाउ अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 8 और 7 को देखो। देखो ये भी ए और बी के टर्म में है और ये भी ए और बी के टर्म में है। क्या है, ये दोनों जो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 है, ये दोनों कैसे हैं, ए और बी के टर्म में है। देखो अगर मैं कुछ ऐसा एज्यूम करूं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, एक क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। ये दो मेरे पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इस तरीके से। और इन दोनों के लिए के जो नॉन जीरो सॉल्यूशन है तभी पॉसिबल है। इन दोनों के लिए x इक्वल टू नॉन जीरो और y इक्वल टू नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। इन दोनों का ऐसा सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी आएगा जब इनका डिटर्मिनेंट, इनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, कहने का मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तभी यहाँ पर जो x और y की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नॉन जीरो आएगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ना। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें इन दो इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 8 और 7 में देखो, हमें क्या चाहिए, अगर वाइब्रेशन कराना है तो उस उस एटम का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए। तो जो ए है वो क्या है, छोटे वाले एटम का एम्पलीट्यूड है, और जो बी है वो बड़े वाले एटम का एम्पलीट्यूड है। तो इन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, जो जहां यहाँ क्या है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई की जगह इस इक्वेशन 8 और इस इक्वेशन 7 में हमारे पास क्या है, ए और बी है या नहीं, पहले आंसर तो है या नहीं है। जहां यहाँ एक्स और वाई है वहां इस इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 में मेरे पास क्या है, ए और बी है। और ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए 0, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑसिलेशन कराना चाह रहे हैं। ऑसिलेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी कुछ ना कुछ ए और बी की कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसमें 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए और बी का जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। वो नॉन जीरो तभी होगा जब उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0 होगा। वो नॉन जीरो तभी होगा उनका सॉल्यूशन जब उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। क्लियर हुई बात। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, जब मैट्रिक्स पढ़ोगे, डिटरमिनेंट पढ़ोगे, तब वहां आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर बता दिया कि क्या होता है। ठीक, क्लियर हुई बात ना। तो यहाँ पे लिखो, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन जो डिटरमिनेंट होगा, देखो पहले ए का कोफिशिएंट क्या है, इधर देखो, इधर ए का कोफिशिएंट क्या है, ये है, क्या है मेरे पास, देखो ट्वाइस ऑफ बी माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर है, और बी का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू कॉस के ए है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ए का कोफिशिएंट क्या है, ये है। ठीक, कितना है, माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू कॉस के ए है, और बी का कोफिशिएंट कितना है, ये है मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस का कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, ऐसा होना चाहिए। क्लियर होगी बात ना। क्या करो, डिटरमिनेंट निकाल तो आता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, फिर क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये आ गया मेरे पास 4 बीटा स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के ए, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आया। ठीक, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इधर बीटा से बीटा मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, ये 4 बीटा स्क्वायर, फिर इसको इससे इसको, तो कितना आ जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर, फिर इससे इसको कर दिया तो माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा, स्मॉल एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर इससे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना, स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू ओमेगा एक पावर कितना आ गया, 4 आ गया, फिर माइनस ये आ गया मेरे पास कितना, 4 बीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के ए आया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर बात, क्लियर होगी बात। ओके ना। अब देखो ये वाला सबसे पहले लिख दे, तो जो मेरे पास यहाँ पर
स्मॉल एम कैपिटल एम ओमेगा की पावर 4 है वो मैंने पहले लिख दिया। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, मैंने माइनस जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ जाएगा कि माइनस का कितना हो जाएगा ये, ओके सॉरी ये वही गलती, बार बार ये गलती करोगे, मुझे पता था, मैं खुद कर रहा हूँ। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, दोनों से कुछ कॉमन है, माइनस का 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, अंदर कितना बच गया, स्मॉल एम प्लस का कैपिटल एम, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर भी क्या है, कॉमन है, ठीक है। 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। फिर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, प्लस का, इसको रख दो इधर पर, कितना है ये फर्स्ट वाला टर्म 4 बीटा स्क्वायर, फिर माइनस का ये आ जाएगा क्या मेरे पास 4 बीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या आ गया, के आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो स्मॉल एम कैपिटल एम ओमेगा की पावर 4 एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा स्मॉल एम प्लस का कैपिटल एम, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस का 4 बीटा कॉमन ले लो, 4 बीटा स्क्वायर कॉमन, अंदर कितना बच गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर के ए, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर के ए होता है। इसे मिटाऊं, लिखो फिर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के ए हो जाएगा। इधर देखो, और इसको कॉमन ले लो, इधर से स्मॉल एम कैपिटल एम कॉमन ले लो, इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको क्या लिख दो, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ओमेगा की पावर 4, फिर कितना आ जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड में स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, देखो कॉमन ले लिया हो, और इंटू कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, फिर कितना आ गया प्लस का 4 बीटा स्क्वायर इंटू कितना आ गया साइन स्क्वायर के ए, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ओ एक चीज़ और, यहाँ भी नीचे कितना आ गया डिवाइड में स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम आएगा, क्योंकि ये कॉमन ले लिया, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा उधर 0 हो जाएगा, ठीक। नाउ अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, ओमेगा ही तो निकालना है, यानी क्या निकालना है, डिस्पर्जन रिलेशन निकालना है, यानी ओमेगा निकालना है। कैसे निकलेगा ओमेगा, एक काम करो, थोड़ी देर लेट करो, लेट जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है मेरे पास, ईटा है, तो ओमेगा स्क्वायर ईटा है, तो ओमेगा की पावर 4 कितना हो जाएगा, ईटा स्क्वायर, तो ईटा स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा स्मॉल एम प्लस का कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू कितना आ जाएगा ईटा, एंड दिस इज प्लस का कितना आ जाएगा ये 4 बीटा स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू कितना आ जाएगा ये साइन स्क्वायर के ए, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या लगा, सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है सिद्धाचार्य फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a होता है, तो लगा दो यहाँ पर। तो एक्स का कितना है, ईटा है, तो यहाँ से ईटा इक्वल टू माइनस का बी करने का मतलब ये पूरा टर्म, तो प्लस का हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू स्मॉल एम प्लस का कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, फिर कितना आ जाएगा बीच में प्लस माइनस, और फिर अंडर ऑफ कितना आ जाएगा बी स्क्वायर करने इसका स्क्वायर, तो 2 बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ऑफ बीटा स्क्वायर इंटू स्मॉल एम प्लस का कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac, तो a कितना है 1 है और c कितना है इतना है, और सच्चा को 16 हो जाएगा ये 16 बीटा स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर के ए, और अपॉन में कितना है अगेन से 2a है, तो अपॉन कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। देखो फिर क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा इंटू, इसको क्या लिखता हूँ मैं 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस 1 अपॉन स्मॉल एम, ऐसा लिख सकता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस का 1 अपॉन स्मॉल एम, क्योंकि इसको एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ऐसा लिख दिया। फिर देखो प्लस माइनस, अब यहाँ से एक काम कर रहा हूँ मैं, 4 बीटा स्क्वायर दोनों ओर से कॉमन ले लो, 4 बीटा स्क्वायर कॉमन ले लोगे और अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 बीटा हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना बच गया, ये बचा मेरे पास कितना, इसको भी क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन कैपिटल एम प्लस का 1 अपॉन स्मॉल एम, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस का, देखो 4 बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, सिर्फ 4 बचा, तो दिस इज 4 एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर के ए अपॉन कितना आ गया स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम आ गया, ठीक है। कितना आ गया
स्मॉल m इंटू कैपिटल M आ गया। सही हो रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं, सही हो रहा होगा मेरे ख्याल से। और अपॉन कितना है? 2 है, अपॉन 2 है तो इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अपॉन 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास? ये बचा। और ये किसकी वैल्यू है? ईटा का जो कितना है? ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? बीटा इंटू 1 अपॉन कैपिटल M प्लस का 1 अपॉन स्मॉल m, और फिर क्या बचा? प्लस माइनस बीटा इंटू ये आ गया मेरे पास कितना? अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 1 अपॉन स्मॉल m, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन कितना आ गया? m कैपिटल M स्मॉल m आ गया। ठीक है, एंड दिस इज डिस्पर्जन रिलेशन इन केस ऑफ डाई एटॉमिक लैटिस। ठीक, एंड मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि भैया इसे तो याद कर लो, अगर आपके पेपर में आने वाला है या फिर कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला है तो इतना ड्राइव करना, तो ये कहीं से कहीं तक की मैं नहीं समझता कि क्या होगी आपकी, मतलब होशियारी होगी। ठीक, मतलब आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है, और आपको प्रोसेस पता है। देखो मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक तो उधर रटना कि मतलब कुछ पता नहीं आपने रट लिया, लेकिन आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको ये भी याद है, तो ये क्या होता है? सोने में सुहागा होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। समझ में आ रही बात? तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया। ओके, एक मिनट, टाइम कितना हो रहा है? बाप रे, हाँ तो 1 घंटा हो गया यार। इसमें एक केस और है, देखो उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर छोड़ते हैं इसको। देखो क्या है अब यहाँ पर, ये क्या डिस्पर्जन रिलेशन है? डिस्पर्जन रिलेशन क्यों बोला हमने इसको? बिकॉज दिस इज रिलेशन बिटवीन के एंड ओमेगा। तो यहाँ पर लिखो दिस इज डिस्पर्जन रिलेशन, दिस इज डिस्पर्जन रिलेशन फॉर डायएटॉमिक लैटिस। अब देखो यहाँ पर के की जैसे क्या बोलते हैं उसका नाम, मोनो एटॉमिक लैटिस में क्या था? कुछ इस टाइप का डिस्पर्जन रिलेशन था फॉर मोनो एटॉमिक। यहाँ पर मैं इसे रफ काम कर रहा हूँ, ऐसे साइड में लिखना। फॉर मोनो एटॉमिक क्या था मेरे पास? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ बीटा अपॉन m इंटू साइन के ए बाई 2 था। ठीक है, ये रिलेशन था हमारे पास, और वहाँ पर हमने पाया था कि फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ के वी गेट ओनली 1 वैल्यू ऑफ ओमेगा, यानी के की एक वैल्यू के लिए ओमेगा की सिर्फ एक वैल्यू हमको मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हमें के की एक वैल्यू के लिए ओमेगा की 2 वैल्यू मिलेंगी। कैसे? एक प्लस के करस्पॉन्डिंग और एक माइनस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर इन डायएटॉमिक केस वी गेट 2 वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ के। क्या लिखोगे? इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर डायएटॉमिक लैटिस, मॉलिक्यूल नहीं, फॉर डायएटॉमिक लैटिस वी गेट क्या मिलता है हमको? वी गेट 2 वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ की। ठीक है, और कौन कौन सी होंगी? एक तो प्लस के करस्पॉन्डिंग और एक नेगेटिव माइनस के करस्पॉन्डिंग। तो प्लस करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू प्लस कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा मेरे पास बीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और इंटू प्लस का कितना आ जाएगा? ये बीटा, और फिर दिस इज इनसाइड अंडर रूट कितना है मेरे पास? देखो 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आ जाएगा? 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन कितना आ गया? कैपिटल M इंटू स्मॉल m आ गया। ठीक, एक रिलेशन तो ये हो गया। तो और दूसरा क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा नेगेटिव स्क्वायर, यानी नेगेटिव इसको दिखा रहा है कि नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग ओमेगा स्क्वायर करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा? बीटा इंटू 1 बाई कितना आ जाएगा? स्मॉल m प्लस 1 बाई कैपिटल M, दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर? बीटा, एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ, यह आ गया मेरे पास कितना? 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M, इसका कितना आ जाएगा? स्क्वायर, और फिर ये क्या है मेरे पास? माइनस है बीच में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन कितना आ जाएगा? कैपिटल M, और नीचे कितना आ जाएगा? स्मॉल m आ जाएगा। ठीक, क्लियर होगी बात? तो ये क्या निकल गया मेरे पास? 2 वैल्यू निकल गई फ्रीक्वेंसी की फॉर ए सिंगल वैल्यू ऑफ के। ओके, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं इसको। अब नेक्स्ट लेक्चर में
इन डिस्पर्जन रिलेशन पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो ये डिस्पर्जन रिलेशन निकल रखे हैं बड़े बड़े हाथी जैसे, उन पर डिस्कस करेंगे कि इन पर अलग अलग कंडीशन पर इनकी वैल्यू अलग अलग कैसी होगी, और एक ग्राफ की वैल्यू की बात भी क्या करेंगे, मतलब एक ग्राफ भी क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे इन बिटवीन ओमेगा एंड के। ठीक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो मेरा कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं है, या जो आंसर निकला है वो सही निकला है या नहीं निकला है। अपॉन है, ठीक है, ठीक है, आंसर सही है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा लेक्चर, मतलब कौन सा है, 22 हो गया। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस इन डिस्पर्जन रिलेशन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।